बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तो पैर तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तो पैर तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तो पैर तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तो। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। ओह हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके इस समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। बोलेंगे आज प्रभु तुम मुझसे बातें करने जा रहे हैं, आज प्रभु तुम मुझसे बातें करने जा रहे हैं। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओह धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू, तू है मेरा अब्बा, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा खुदा मिलकर के अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, अपने हृदय को खोलें। सुबह से अब तक आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ सुना, उसको फिर से याद करें। बाइबल कहती है भूखे और प्यासी लोगों के ऊपर में परमेश्वर धाराओं को बहाता है। अगर आप चाहते हैं कि और परमेश्वर की आत्मा आपको और भरे, परमेश्वर आपको और बल दे, परमेश्वर का एक और स्पर्श आपको मिले, आपका आत्मा और तीव्र हो जाना चाहिए। आपका मन और ध्यान, शरीर फिर से चंगा होकर फिर से एक नया बल के लिए तैयार होना चाहिए। ओ शलाबालाबालाबा, अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। शियालाबालाबालाबालाबालाबालाबा, पवित्र आत्मा थकाइयों को फिर से बल दे प्रभु। हर एक विचार जो इस समय पिता भटक रहा है उसको फिर से तू नया कर। पिता मैं हर एक को मुक्त करता हूँ संसार की चिंता से। हर एक को मैं पिता मन को मैं चंगा करता हूँ इस समय। ओ तेरी आत्मा के द्वारा मैं छूता हूँ पिता हर हृदय को, हर एक मनो को मैं छूता हूँ पिता। ओ राखाला बारा शादानमा रिदानमा। जब तक आप अपने आप से भरे रहेंगे तब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं भर पाएगा। जब तक आप अपने चिंताओं से आप भरे रहोगे पवित्र आत्मा अपना चिंता आपको दे नहीं पाएगा। जब तक आप अपने हालेलुया समस्याओं और अपने बोझ से आप भरे रहोगे तो पवित्र आत्मा अपना बोझ आपको दे नहीं पाएगा। अपने आप को खाली करो। कम ऑन माय डियर पीपल, ओ मेरे प्रभु के लोगों, अपने आप को खाली करो। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम अपने आप को जब पूरा खाली रखोगे तो मैं सर से लेकर पांव तक भरूंगा।
एक एक को भरूंगा, नया सामर्थ्य से भरूंगा, नया मसा से भरूंगा, नया वरदानों से भरूंगा, नया प्रकाशन से भरूंगा, नई सामर्थ्य से भरूंगा, नई बातों से भरूंगा, नया दाखरस से भरूंगा। मैं देख रहा हूं कई लोग अभी भी आप अपने आप से भरे हो, अपने चिंता से आप भरे हो, अपना हालेलुया बीमारी की निराशा से आप भरे हो, अपने खाए हुए चोट उस घाव हालेलुया दूसरे के द्वारा दिया गया हालेलुया उसे हालेलुया परमेश्वर खराब व्यवहार के द्वारा मिला गया उस दुख कर जो घटना घटा आपके साथ, आप उससे भरे हो। खुदा की आत्मा कहता है अपने आप को खाली कर, खाली कर मेरे बेटी। अगर तू चाहती है मैं तुझे भरूं आज मेरा मदद ले और बल पवित्र आत्मा मैं अपने आप को पूरा खाली करते हूं। यस मेरे भाई तो अपने आप को खाली कर इस समय। ओ तुझे अगर परमेश्वर की परिपूर्णता चाहिए, परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी चाहिए, अपने आप को शून्य करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को खाली करो, अपने आप को पूरी रीति से शून्य करो। परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह जब काना नगर में गया उसने भरा हुआ बर्तन को नहीं, जो बर्तन अंदर और बाहर पूरी रीति से धुल गया, पूरी रीति से खाली हुआ, पूरी रीति से अपने आप को हालेलुया परमेश्वर को पाक और साफ करना प्रारंभ किया, यीशु ने बोला अब मैं उनके ऊपर मैं भरूंगा, फिर उनको मैं बदलूंगा, फिर उनको मैं इस्तेमाल करूंगा। आज कुछ लोग हैं इस सभा में जाने के बाद प्रभु आपको उपयोग करेगा। यहाँ कुछ लोग आए हो इस सभा से जाने के बाद आपका टेस्ट को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। यहाँ कुछ लोग आए हो परमेश्वर अभी अपना जीवन का जल से तुम्हें भरने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम आप बाहर और अंदर अपने आप को मांझ लो, बाहर और अंदर अपने आप को खाली कर लो। इस समय भरने का समय है। अपने हाथों को उठाओ, समर्पित हो जाओ। रे ब्राहलामा शखलाबा पिता मैं मुक्त करता हूँ, हर बहनों को मैं ओ पिता मैं हालेलुया मुक्त करता हूँ, उन चिंताओं से मैं मुक्त करता हूँ, उन बोझ से मैं मुक्त करता हूँ, उन निराशा से मैं मुक्त करता हूँ, उन घाव से मैं इनको मुक्त करता हूँ। ओ उन बोझ से पिता इनको मैं इस समय हालेलुया छुड़ाता हूँ। एक एक हाथ जो उठा है पिता, ओ जो तैयार हो रहे पिता उनको तो भरना प्रारंभ कर, उन भाइयों को मुक्त कर परमेश्वर यीशु के नाम में। पिता मैं कुछ भी नहीं हो, पवित्र आत्मा आप सब कुछ है। आप प्रभु इनके हृदय को तू देख रहा है, सुबह से इनके भावना को तू देख रहा है। जब तक है पिता ओ तुझे कैसे लेना चाहिए नहीं सीखेंगे तब तक इनको तू दे नहीं पाएगा। कैसे भरना चाहिए प्रभु अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो जितना भरना चाहिए उनको नहीं भर पाएगा। इसलिए तो अभी भी इंतजार कर रहा है। देखो पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है, अभी भी कईयों का इंतजार कर रहा है। वो कह रहा मैं इंतजार में हूं, सुबह से मैं भूखे लोगों का इंतजार में हूं, मैं प्यासे पीढ़ियों का इंतजार में हूं, जो अपने आप को पूरा मुक्त कर देंगे। मैं स्वतंत्र रीति से उनके हृदय में आऊंगा, जो अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे। मैं पूरी रीति से उनके अंदर में के ओ ज्वलंत अग्नि को लेकर आऊंगा, एक नया बल को लेकर आऊंगा, एक नया अभिषेक लेकर आऊंगा, एक नई बातें लेकर आऊंगा, नई बाचा को हर एक के हृदय में उंडेल दूंगा। ओ नई उपस्थिति के द्वारा नई खिरनी, नई ज्योति ओ वो हालेलुया आपके ऊपर में चमकना चालू हो जाएगा। ओ रा पा 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 पा। मैं देख रहा हूं कई लोग थोड़ा भी आजाद हो चुके हैं और मैं देख रहा हूं वो लोग भरना चालू कर रहे हैं। प्रभु का अभिषेक, जितने लोगों ने अपने आप को मुक्त किया, जितने लोगों ने अपने आप को फ्री रखा, रेडी हो जाओ राइट नाउ। इसी समय मैं कुछ भी नहीं हो, कोई है यहां पर चल रहा है, तुमको देख रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम्हारे जीवन को वो इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि तुम अपने आप से भरे थे। खाली करो, भर जाओ। अपने आप को बोलो मैं अपने आप को खाली कर रही हूं, आप पवित्र आत्मा मुझे भर, अपने आप को मैं मुक्त कर रहा हूं। वेलकम होली स्पिरिट एंड फिल विद योर पावर। यस यस, पवित्र आत्मा को अनुमति दो, उसको काम करने दो। यस, जितने लोग खाली कर रहे हो वो आपको भर रहा है। आपका कटोरा उमड़ रहा है, कटोरा उमड़ रहा है, कटोरा उमड़ रहा है, सोता बह रहा है,
सोता बेरा है, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, एक के बाद एक के ऊपर में जीवन की नदी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। ओ बेदी से बह रहा है, पुलपिट से बह रहा है। मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति अपनी जगह में खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई मुंह बंद नहीं रहेगा। नई नई भाषा आ रहा है, नई नई भविष्यवाणी आ रहा है, दुष्ट आत्माएं जल रहे हैं, बंधने टूट रहा है। ओ शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया। आत्मा 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 आत्मा। ओ ला ब्रा ला ब्रा ला ब्रा ला ब्रा ला। यश आ आ आ काम कर पवित्र आत्मा, आ काम कर पवित्र आत्मा। जो तैयार है छूना प्रारंभ कर, जो भूखे और प्यासे हैं भरना प्रारंभ कर, दुष्ट आत्मा को जलाना शुरू कर। ओ यस यस यस, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये आग शांत होने वाला नहीं है, ये आग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और थोड़ा बैकग्राउंड बड़ा बेटा, थोड़ा बड़ा। शांडा ब्राडा महा ब्रहा ने बेले ब्रिहाडा। अपने हाथों को उठाओ और भर जाओ। कमान चर्च, अपने हाथों को उठाओ, भर जाओ। ओ भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। Receive the fire, 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 fire. फा 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 फा। कोना में आग, बीच में आग। ओ भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो तैयार है, जो अपने आप को खाली कर दिया है, वो रुकने वाला नहीं है। ये रुकने वाला आग नहीं है, ये बुझने वाला आग नहीं है, ये शांत होने वाला आग नहीं है। बह रहा है, बह रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आग 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 आग। हाँ 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 हाँ। लो 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 लो। ठकट 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 ठकट। भाइयों 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 तैयार हो जाओ, भाई लोग तैयार हो जाओ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कोई तो तुम्हें सर से पांव तक तुम्हारे अंदर से वो कटोरा उमड़ रहा है। लो 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 ले लो ले लो। फा 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 फा। यस यस, वातावरण बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है। अग्नि 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 अग्नि। ओ हो स्वर्गीय अग्नि, स्वर्गीय अग्नि, देवा अग्नि, ओ परिशुद्ध अग्नि, ओ यीशु अग्नि। ला ब्राहाटा ब्राहादे ले ब्राडा ब्राहादे ब्रे रे दे 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 दे। आग में तड़पोगे, आज आग में तड़पोगे। नरक का शक्तियां हिल रही है, दुष्ट आत्माएं आज जो छुप के बैठा है, आज वो तुमको देखकर 10 किलोमीटर भाग रहा है। लो 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 Hey, hey, hey! Ah, ma braha le brehado. Hey! Ah, yeah. Fire, fire, heavenly fire, heavenly fire. Oh, अग्नि वर्षा दे, वर्षा दे, वर्षा दे, वर्षा दे, वर्षा दे, वर्षा दे। दुष्ट आत्मा के रोने की आवाज में सुन रहा हो। छिपी ही दुष्ट आत्माएं, छिपी ही गंदी आत्माएं जो तुम्हारे लोगों पर हमला किया, एक्सीडेंट किया, बीमारी किया, तुम्हारे लोगों को समय से पहले ले लिया, आज वो जल के नाश हो रहा है। ओ आज शैतान रो रहा है, शैतान रो रहा है, दुष्ट आत्माएं रो रहे हैं। यस मां ब्राहा ला ब्रा बा 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 बा। यस पिता, जलाओ 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 जलाओ, हर गंदी आत्मा को 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 जलाओ। चलो चलो चलो, सारे गंदी आत्मा
यस दुष्टात्मा की अंतड़ी चले, दुष्टात्मा की आंख जले, दुष्टात्मा की सालों की कब्जा किया हुआ शत्रु चले 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 राजा जा जा माजा राजा हालेलुया। मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। अपने हाथों को उठाकर दिल की सिंहासन में बस जा, साम से भर जाऊं। मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। ओ दिल की सिंहासन में बस जा, साम से भर तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया ओ साम से भर रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हाथ उठाकर हालेलुया धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा गहरा उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी।
अपना लोगों को आपने मुक्त किया प्रभु, एक नया मन दिया। तेरे लोग अब भूखे और प्यासे हैं खुदा, तेरी आवाज को सुनने के लिए। आज का वचन 100 गुना फल लाए। सुनते सुनते ये लोग आत्मा से भर जाए, सुनते सुनते आग की बपतिस्मा पाए, सुनते सुनते चंगाई छुटकारा को कैच करने वाले व्यक्ति बने, सुनते सुनते तेरे भविष्यवाणियों को पकड़ने वाले बने, सुनते सुनते इनके प्रार्थना का उत्तर आए, सुनते सुनते प्रभु इनके सवालों का जवाब आए, सुनते सुनते ये लोग नया व्यक्ति हो जाए, सुनते सुनते रूपांतरित हो जाए। एक एक को तेरे लहू में और तेरे आत्मा के वश में सौंपता हो। पूरा नियंत्रण आप कीजिए पिता। मुख्य वक्ता मैं नहीं प्रभु आप हैं, और आप जो कुछ किए मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने छुआ, आपने मुक्त किया, आपने छुड़ाया, अपने अपने चिन्ह को प्रकट किया कि तेरे आग यहाँ लग चुका है। और ये आग बुझने वाला नहीं है प्रभु, क्योंकि इंसान लगाया नहीं कि इसको बुझा सके, ये परमेश्वर की आत्मा लगाया है, और उसकी आत्मा को कोई बलवा नहीं कर सकता। एक एक कप के हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। सब बैठ जाइए शांति के साथ। अब सब तैयार है वचन के लिए? हालेलुया। सो प्रभु को महिमा मिले। बेटा थोड़ा बैकग्राउंड देते रहना, हाँ स्लो में। हाँ हालेलुया। सुबह से आप लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हालेलुया। वचन सुनने वाले और वचन को मानने वाले, बाइबल कहती है वो लोग बालू के ऊपर घर नहीं बनाते। वो लोग परमेश्वर के लोग कमजोर और लाचार लोग नहीं होते। बाइबल कहती है यीशु मसीह के हालेलुया उनके सेवकाई और उनके स्टेटमेंट से वचन सुनने और वचन मानने और वचन को ग्रहण करने वाले लोग चट्टान के ऊपर अपने आप को रखते हैं। इसका मतलब है वे हल्के नहीं, वो सबसे वेलू और सबसे वजनदार और सबसे मजबूत होते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर दिन भर आपने वचन सुना है तो आपको लग रहा है आपके शरीर थक रहा है, पर शरीर थक रहा है नो प्रॉब्लम, पर आपका आत्मा चट्टान जैसे मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। यही तो पौलुस कहता है कि शरीर को मारो, शरीर को कूटो और शरीर को जीवित और पवित्र करके भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम शरीर को आत्मा के वश में नहीं लाओगे तब तक तुम जीवित नहीं रहोगे। तो जीवित रहना है तो शरीर के ऊपर आत्मा का अधिकार होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए गलातियों की पत्री में लिखा है, पौलुस कहता है भाइयों, क्या हम आत्मा से शुरू करके कि हम शरीर में अंत करें, या आत्मा से शुरू करके हम आत्मा में अंत करें? आप क्या चाहते हैं? आप आत्मा से अंत करके आत्मा में अंत होना चाहते हैं कि आत्मा से शुरू होकर शरीर में अंत होना चाहते हैं? जोर से बोला हाथ उठा के। पर आजकल एक समस्या है, लोग अभी सुबह से आप आराधना कर रहे हैं, सुबह से फुल आत्मा में हैं, पर जैसे जैसे अभी शाम हो रहा है, जैसे जैसे अभी हाँ धीरे धीरे अब रात होने जा रहा है, तो ऐसे वैसे आप आत्मा से धीरे धीरे शरीर में अगर आ रहे हैं, तो पौलुस कहता है ये उचित नहीं है। पौलुस कहता है हे भाइयों, क्या तुम आत्मा से शुरू करके उसको शरीर में अंत करोगे? कदापि नहीं। पर पौलुस कहता मैं चाहता हूं कि जिसको तुमने आत्मा से शुरू किया तुम्हारा अंत भी आत्मा के द्वारा हो यीशु मसीह के नाम। तो आत्मा से अंत है तो कैसे पता चलेगा? आपका उत्साहित कम नहीं होगा, आपकी निर्बलता दिखाई नहीं देगा, आपके चेहरे में उदासी दिखाई नहीं देगा। अगर आप दिन भर वचन को खाए हैं, दिन भर वचन को सुने हैं, दिन भर अभिषेक को लिए हैं, अपने पूरे दिन भर आज उपवास के साथ परमेश्वर का उपस्थिति को पाए हैं, तो बाइबल कहती है वो थके हुओं को भी बल देता है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ताली में कंजूस नहीं दिखाई देगा मुझे, तुम्हारे जोश में मुझे कमी दिखाई नहीं देगा, तुम्हारा आमीन मुझे छोटा नहीं लगेगा,
तुम्हारा वचन का सुनने वाला जो ध्यान और जो आनंद है और हालेलुया है, वो कम नहीं, बल्कि जैसे जैसे महिमा बढ़ते जाती है वैसे वैसे सामर्थ्य भी बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अभिषेक बढ़ते जाता है, वैसे वैसी सामर्थ्य भी बढ़ते जाता है, वैसे वैसी चमक बढ़ते जाता है, वैसे वैसे विश्वास बढ़ते जाता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। एक खिलाड़ी जब खेलने के लिए मैदान में उतरता है, जब शुरुआत में खेल रहा है, मार नहीं पा रहा है चौका छक्का, लेकिन इसका मतलब वो हार नहीं मानता, फिर भी वो क्या करता रहता है, अपने बेट अपना हालेलुया प्रभु के लोग हालेलुया मैदान में टिके रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के लोग हालेलुया आखिरी मैच खत्म होते आ रहा है, अब बोलता है अब मैं अपनी असली पावर दिखाऊंगा। उसके बाद वो ऐसा खेलता है पूरा मैदान में बिजली और तालियां और जोश और आवाजें और नारे और बुलंद और ऊंचा होते जाता है। तो मुझे लगना चाहिए कि कोई खिलाड़ी यहां पर है, क्योंकि प्रभु का राज्य अनाड़ी का नहीं है, प्रभु का राज्य खिलाड़ी का है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसीलिए वचन सुनने वाला, वचन लेने वाला, वचन ग्रहण करने वाला वो चट्टान जैसे मजबूत होते चला जाता है। नरक का ताकत भी उसको हिला नहीं सकता, कोई चिंता उसको दबा नहीं सकता, कोई शरीर की अभिलाषा उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई भूख उसको बोल नहीं सकता भूख लग रहा है देख चक्कर आने वाला, वो बोलेगा तेरा चक्कर को तेरा टक्कर को खत्म करूंगा। हालेलुया। मैं भी 11:30 बजे रात से निकल के तुम्हारे लिए आया हूं। अब मेरे को रोक दिया अलग बात है, पर जो आग मेरे अंदर देख रहे हैं ना, वो आग रात के समय से है, अभी भी है। तुमने समझा नहीं मेरे बात को। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और मिका ब्रदर ने बोले आज 11 बजे तक, पूरा 12 बजे तक चलाना है, ठीक है। हालेलुया, क्योंकि आखिरी सेशन मिला मुझे। अब 12 ये तो तुम्हारा बजेगा, ये तो शैतान का बजेगा। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। टेंशन मत लो, मैं जल्दी छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं खिलाता, मैं उनको खिलाता हूं जो भूखे और प्यासे हैं प्रभु के वचन। मैं जबरदस्त परमेश्वर का दिया गया उस प्रकाशन को बाइबल में लिखा है, मोती को सूअर के सामने नहीं डालना है। मतलब जो वचन को वैल्यू नहीं देते, जो वचन को सोते सोते लेते, जो वचन को परमेश्वर लोग हालेलुया हल्के में लेते, उनको दिया नहीं जाता। बाइबल में लिखा है वचन परमेश्वर के नाम से भी अधिक कीमती है, वो उनको दिया जाता है जो भूख और प्यास के साथ लेना प्रारंभ करते हैं, जो उत्साहित के साथ लेना प्रारंभ करते हैं, जो भूख के साथ लेना प्रारंभ करते हैं, जो विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, जो बैठे बैठे कैच करते हैं, जो बैठे बैठे उसको रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनको और देता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। आप तैयार हैं? अपने पड़ोसी के बोल कुछ होने वाला है, अभी तक जो नहीं पाया वो तू पाने जा रहा है। जागेगा, पाएगा, सोएगा, खोएगा। उठ, जागृत हो जा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? उठो रे चेले उठो। तो बोले क्या हो गया स्वामी? क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। इसमें हालेलुया। तो उपवास क्यों है आप दिन भर? वचन क्यों सुन रहे हैं दिन भर? और आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं दिन भर? क्या आपने कभी इसके ऊपर जानने की कोशिश किया? कितने लोग जानना चाहते हो? सब लोग बोलो प्रार्थना, वचन, उपवास क्यों जरूरी है। देखो, जब आप वचन सुनते हो, जब आप वचन ग्रहण करते हो, जब वचन को आप मानने लगते हो, तो आप शैतान की हर योजना को कैंसिल करते हो अपने ऊपर में यीशु के नाम से।
जितना वचन सुनोगे उतना जो लोगों ने तुम्हें श्राप दिया, तंत्र मंत्र के द्वारा श्राप दिया, बीमारी के द्वारा सताया, शैतान ने जितना तुम्हारे ऊपर में हाय बोला, गरीबी बोला, बदनामी बोला, पाप को बोला, श्राप को बोला, निराशा किया, तुम उतना ही शैतान की योजना को यीशु मसीह के नाम में अपने ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने कलीसिया के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर से तुम कैंसिल करते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो, आप केवल सुनते जाओ, मैं केवल बोलते जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई खड़ा है मेरे साथ। वचन में लिखा है, मूसा को प्रभु ने बोला, बोलने वाला तू नहीं मूसा, बोलने वाला मैं हूं, तू केवल खड़ा हो, मैं बातें करूंगा। हालेलुया। तो वचन क्यों सुनना है? वचन सुनना इसीलिए जरूरी है कि जितना वचन आप सुनते हैं तो शैतान का प्लान आपके लाइफ में कैंसिल होते जाता है। प्रार्थना आपको क्यों करना है निरंतर, और क्यों आपको प्रार्थना में करने के लिए मजबूर किया जाता है कई बार? और प्रार्थना जब आप करते हो, स्वर्ग में जैसे निन्वी के लोग 40 दिन 40 रात प्रभु के लोग, हालेलुया, प्रभु के दास हैं, जाकर वहां पर जो उन्होंने भ्रमण करके योना ने उनको वचन सुनाया, रोड में आकर लोग घुटना टिके, सड़कों में लोग घुटना टिके, महल से उतर के लोगों ने घुटना टिके, और जब प्रार्थना करने लगे, बाइबल कहती है स्वर्ग में जो प्लान किया गया था वो योजना प्रार्थना के द्वारा बदल गया। कोई तो है अपने एरिया को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई तो है अपने नगर को बदलने जा रहा है। कोई तो निन्वी को बदलने जा रहा है। कोई तो है निन्वी को उलट पुलट करने जा रहा है। कोई तो स्वर्ग में जो योजना है उसको भी आज कैंसिल करके जाने वाला है। कोई तो है तेरे सेवकाई के खिलाफ, तेरे भविष्य के खिलाफ, तेरे लोगों के खिलाफ जो योजना बनाया गया है उसको कैंसिल करने के लिए बैठा है अभी तक। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। सच में आपको पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखो, आपको मैं बता रहा हूँ चर्च, हम दो दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। कितने दुनिया? दो दुनिया। उंगली दिखा के बोलो, कितने दुनिया? दो दुनिया। एक है दिखने वाला दुनिया, एक है ना दिखने वाला दुनिया। अभी हम एक दिखने वाला संसार में बैठे हैं तो एक दूसरे को देख पाते हैं, पर आपको बताऊं, एक और दुनिया, एक और संसार से आप जुड़े हैं। वो दिख तो नहीं रहा है पर काम बड़े बड़े कर रहा है। वो सुबह से तुमको दिख तो नहीं रहा है लेकिन काम वही कर रहा है, नजर वही लगाया है, ये मीटिंग वही रखवाया है, मदद वही से ले लो। दाऊद कहता है, मैं सहायता वही से पाऊंगा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, और वो यहाँ से नहीं, मेरा मदद वहां से आता है। हालेलुया। चाहे छत्तीसगढ़ में कितने भी कलीसिया बंद हो जाए, जितना बंद हुआ है उससे कई गुना हजार कलीसिया खुलने जा रहा है। कई हजार कलीसिया तुम्हारे द्वारा खुलने जा रहा है, तुम्हारे द्वारा खुलने जा रहा है, आपके द्वारा खुलने जा रहा है, आपके द्वारा खुलने जा रहा है। कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंद है उसको खोलने वाले लोग यहाँ पर आए। हालेलुया, हालेलुया। निराश नहीं होना कि हालेलुया शैतान अपना जाल को कैसे बिछा रहा है, इस बात का चिंता नहीं करना हम फिर से कैसे कलीसिया शुरू करेंगे। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो आपको सामर्थ देगा उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन सुनो, शैतान का एक एक योजना कैंसिल करो, प्रार्थना करते जाओ, स्वर्ग में जितने प्लान है उसको कैंसिल करो, अपने नगर को बचाओ। और तीसरा, उपवास क्यों करना आपको बता रहा हूं। उपवास खुद को बदलने के लिए हम करते हैं, उपवास दूसरे के लिए नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह खुद भी 40 दिन 40 रात उपवास किया, वो दूसरे के लिए नहीं किया। क्यों उपवास किया यीशु मसीह पता है? कितने लोग पकड़ना चाहते हो इस शब्द को? मैं उपवास के बारे में प्रचार करने नहीं आया, पर मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह को लोग कहते थे ये बड़ाई का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, और लोग कहते थे उसका पिता वो है, उसकी माता वो है।
और यीशु पैदा होकर 30 साल तक जब बढ़ता गया, यही आवाज सुनते आ रहा था कि ये बड़ाई का बेटा है, ये फलाना घर का बेटा है, ये फलाना का बेटा है। और यीशु मसीह जब तक इस बात को नहीं भूला तब तक वो सेवकाई शुरू नहीं किया। और इसके लिए आत्मा वो उसको जंगल में ले गया और 40 दिन 40 रात यीशु मसीह वहां पर उपवास किया। और 40 दिन 40 रात में शैतान ने 3 प्रकार परीक्षा लाया। शरीर की परीक्षा, मन की परीक्षा, आत्मा की परीक्षा। रोटी जो शरीर की परीक्षा था, हालेलुया, दुनिया पूरे दुनिया को दिखाया शैतान, प्रणाम कर दे दूंगा, ये मन की परीक्षा था। यरूशलेम से कूद, ये आत्मिक परीक्षा था। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कूद, मतलब फुला रहा है, घमंड कर कूद दे और मर वहां पर चपट हो जा। कभी कभी शैतान तुमको बोलता है बड़ा अभिषेक है, बड़ा तेरे पास ये है, तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। और लोग कई बार समझ नहीं पाते और उस परीक्षा में गिर जाते हैं और उस समय उनका अभिषेक और उनका सब चीज खत्म हो जाता है। इसीलिए पहचानो और बोलो दूर हो शैतान यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो स्वर्ग की योजना बदलता है। जब आप वचन सुनते हो शैतान का योजना बदलता है। लेकिन जब आप उपवास करते हो आप खुद को बदलना प्रारंभ करते हो यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता और कूटता हूं ताकि मैं मसीह को पाऊं। किसको पाऊं? मसीह को। ये मसीह आपको चाहिए तो आप उपवास का आदत डालें और खुद को प्रतिदिन बदलते जाओ। और इतना बदलो कि आपका आंख भी मसीह की आंख हो जाए, आपका हाथ भी मसीह की हाथ हो जाए, आपका नजर भी मसीह की नजर हो जाए, आपका चलना भी मसीह के चलना हो जाए, आपका बोलना मसीह की बोलना हो जाए, आपका प्रचार मसीह के प्रचार हो जाए, आपका गीत मसीह का गीत हो जाए, आपका उंगलियां मसीह का उंगली हो जाए, आपका शब्द मसीह का शब्द हो जाए। परिपूर्ण मसीह आपके द्वारा प्रकट होने पाए, परिपूर्ण मसीह आपके द्वारा प्रकट होने पाए। और मसीह जब प्रकट होगा, वचन में लिखा है रोमियो के पत्री में, इस धरती आज भी खरार रही है और आहे भर भर के पुकार रही है, उसका बेटा और बेटी का प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो आप तीनों चीज कर रहे हैं सुबह से। कितने चीज? तो आपको मैं तीनों चीज का उत्तर दिया छोटे छोटे शब्दों में। कितने लोगों को बल मिला? मिला कि नहीं? ये कौन सा दुकान से आ रहा है? सराइपाली की दुकान में नहीं। तुमने समझा नहीं? हालेलुया। ये सारा भेद, ये सारा पार्सल, ये सारा मटेरियल आपके लिए स्वर्ग खुला है और परमेश्वर अपना बेटा और बेटी को आज खाली भेजना नहीं चाहता। इसीलिए स्वर्ग आज तुमको एक एक को बहुत कुछ देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा उपवास करो, तुम्हारा गुस्सा चूहा बन जाएगा। जो शेर है ना, फिर पति पत्नी का लफड़ा खत्म। भाई लोग, गंदे सपना आता है, उपवास करो। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरा दिन बोलेगा इसके अंदर फायर आ गया है रे। शैतान बोलेगा इसको पूछ भी नहीं मार सकता, डंक भी नहीं मार सकता, जहर भी नहीं भेज सकता, क्योंकि ये अपने शरीर को जितना सीख गया है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। कई लोग क्या बोलते हैं, पास्टर साहब मेरे से होता ही नहीं है। तो तेरे से होता ही नहीं तो क्या होता है फिर? हालेलुया। छोटा सा शरीर को आप जीत नहीं पाते हो, छोटा सा शैतान की योजना को आप कैंसिल नहीं कर पाते हो। नहीं, बाइबल कहती है ज्ञान की ना होने से परमेश्वर के लोग निराश होते हैं, प्रकाशन के ना होने से परमेश्वर के लोग बंदवाई में चले जाते हैं। हम शैतान की वजह से हम बंदवाई में नहीं जाते, हम शैतान से आजाद हो चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा। अब पाप का प्रभुता हम पर नहीं, क्योंकि हम पर पाप की प्रभुता नहीं। हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने मसीह को चख लिया है। पर अभी भी अगर कोई गड़बड़ है हमारा सिस्टम में, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमको गेयर लगाने अभी तक नहीं आया हमारे गाड़ी का।
गियर के जगह में ब्रेक मारते हैं, ब्रेक के जगह में क्लेज लगाते हैं। इसीलिए ड्राइविंग जब सिखाया जाता है, मैं कार चलाने नहीं जानता पर दिमाग है। हालेलुया। इसलिए जब कार चलाते हैं जो तीनों चीज नीचे होता है, ABC होता है, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। जितना शैतान तुमको हमला किया और तुम्हारे स्पीड को बढ़ा करके तुमको एक्सीडेंट करना चाहा, आज ब्रेक लगाओ यीशु के नाम। हालेलुया। तुम्हारे स्पीड को शैतान ने रोक दिया, तुम्हारे अभिषेक को शैतान ने रोक दिया, प्रार्थना का उत्तर को रोक दिया, तुम्हारे हालेलुया जीवन की प्रकाशन को, वरदान को रोक दिया। आज एक बार जब आत्मा में स्टार्ट हो जाओ, इतना स्पीड से चलना प्रारंभ करो, आत्मा में इतना स्पीड से चलना प्रारंभ करो, आत्मा में इतना भरना प्रारंभ करो यीशु के नाम में। यहां से स्टार्ट हुए तो स्वर्ग में हमारा अंत होना चाहिए। मैं आत्मा में क्या देख रहा हूं मालूम है? यहाँ जितने लोग आए हो, प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है? किसी का तो सेवकाई का स्पीड बढ़ने जा रहा है, किसी का तो भविष्यवाणी का स्पीड बढ़ने जा रहा है, किसी का तो प्रार्थना का स्पीड बढ़ने जा रहा है, किसी का तो वरदानों का स्पीड बढ़ने जा रहा है, किसी का तो बिजनेस का स्पीड बढ़ने जा रहा है, किसी का तो महिमा बढ़ने जा रहा है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तैयार है चर्च? तैयार है जवानों? तैयार हो आर्मी ऑफ गॉड? हालेलुया, हालेलुया। चलो वचन में जाएंगे। अब निकालो सब लोग मेरे साथ। मैं सिखाना चाहता हूं कुछ, क्योंकि पवित्र आत्मा एक अच्छा शिक्षक है। प्रेतों के काम 28 अध्याय निकालो सब लोग। प्रेत 28 अध्याय कोई भी पढ़ो माइक में, उसका पढ़ो। हाँ पढ़ो, 1 से लेकर 9 पद पढ़ दो कोई भी। हाँ 28 से 1 से 9 तक पढ़ दो। हाँ 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 हाँ। वहाँ के निवासियों ने हाँ हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लपटे हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झपट दिया और उससे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वहां सूझ जाएगा या एकाएक गिर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यहाँ तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। फिलिप्पियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। जब चंगे किए गए उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। अब मेरी तरफ देखो, यहां पर हम 5 बातों को देखते हैं। पहली बात, अब लिख रहे हो तो अब लिखो, बाद में घर में मनन करना। पहली बात, माल्टा द्वीप, एक द्वीप का नाम देखते हैं जिसका नाम है माल्टा। दूसरी बात हम देखते हैं एक नगर जिसको माल्टा का, या दूसरी बात है एक सूखी लकड़ी, बहुत से लकड़ियां थी दूसरा जो सूखी हुई थी और उसको पौलुस इकट्ठा कर रहा है और एक जगह में डाले जा रहा है। और तीसरा जो बात हम देख रहे हैं, एक सांप, जो पुराना जो एक सांप था जो सालों और वर्षों से छिपा हुआ था, एक छिपी हुई सांप जो कई दिन, कई साल से, कई वर्षों से उस जगह पर था,
पर कभी निकला नहीं, कभी बाहर आया नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको हम निकलते हुए और उसका नामों को हम देखते हैं। और चौथी जो बात देखते हैं, क्या देखते हैं कि पौलुस उस द्वीप में जाकर एक जागृति का आग, मतलब एक फायर को वहां पर उस लकड़ियों में पौलुस जला रहा है। और जो पांचवी बात हम देख रहे हैं कि जिसको लोग मरने की इंतजार कर रहे थे, लेकिन पौलुस मरा नहीं और बच गया, तो लोग बोलने लगे ये तो कोई देवता है जो इस नगर में आ गया है। अब मेरे तरफ ध्यान दो, लिख लिए 5 बात को। हालेलुया। हम इस कहानी से क्या प्रकाशन लेना है? आज प्रभु ने आपके लिए मुझे इस सुसमाचार को भेजा है और आपको पकड़ना है। यहां पर देखते हैं माल्टा द्वीप मतलब एक ऐसी आदिवासियों और ऐसी हालेलुया परमेश्वर लोग पुराने समय की एक जंगल और एक पर्वत और एक ठंड से भरा हुआ एक ऐसी बर्फीले और एक ठंड भरी जगह जहां पर कई सारे प्राचीन लोग रहते थे। एक छोटा सा नगर था और वहां पर एक माल्टा द्वीप नामक एक द्वीप था जो फेमस था। और एक दिन पौलुस क्या कर रहा है, उस माल्टा द्वीप में जा करके परमेश्वर का कामों का वर्णन और बीमारों को चंगा और वहां पर प्रभु की हालेलुया उपस्थिति और प्रभु का आग लेकर वहां पर जाता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। यहां पर कई ऐसे लोग बैठे हो जो बहुत पुराना क्रिश्चियन आप हो सकते हैं, आप पुराना विश्वासी हो सकते हैं, आप पुराने मसीह हो सकते हैं, आप पुराने हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया कई समय से आपका खानदान आपका परिवार यीशु मसीह को मानने वाले हो सकते हैं, पर आप यहाँ पर आज आए हैं। लेकिन आपको बताऊं तो भी आपके जीवन में परमेश्वर की हालेलुया एक चीज की आवश्यकता है, वो है फायर। वो है फायर, वो है फायर। उस द्वीप में लोग भी पुराने थे, भाषा भी पुरानी थी, जगह भी पुरानी थी और हालेलुया प्राचीन भी थी, फेमस भी थी, सब कुछ था, लेकिन फायर नहीं था रे। और पौलुस वहां लाके फायर लगा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ पुराना है, अगर चाहते कोई चीज नया हो और नया चीज कोई दूसरा नहीं है। योना ने बोला कोई तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, पर मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, कोई तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, कोई तुम्हें नया आग को लाएगा। कोई पानी का बपतिस्मा काफी नहीं है, केवल प्रभु बोझ काफी नहीं है, केवल पुराना विश्वासी होना काफी नहीं है, केवल पुराना माल्टा द्वीप रहना काफी नहीं है। तुम्हारे जीवन में आग की जरूरत है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो पौलुस वहां क्यों गया? कोई तो बोलो आग लगाने। आग लगाने। क्या लगाने? आग लगाने। तो मैं आज क्यों आया हूं बस्तर से? आग लगाने। क्योंकि जितना लकड़ी बैठे हो, जल भी रहे हो तो भी और जलोगे, और जो नहीं जल रहे हो तुमको और जलाएगा। क्योंकि खुदा ने अपने दासों को, अपने प्रेरित को, अपना हालेलुया सेवकों को इसीलिए भेजा कि जाओ और लखनपुर में आग लगा दे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। लेकिन आजकल लोग बाहर में आग लगाते हैं, पति पत्नी में आग लगाते हैं, सास बहू में आग लगाते हैं, भाई भाई में आग लगाते हैं, विश्वासी और पास्टर में आग लगाते हैं, पास्टर में आग लगाते हैं, विरोधी लोग हालेलुया मसीह के ऊपर में हालेलुया सतावट का आग लगाते हैं। पर हम पौलुस के जीवन से क्या सीखते हैं? हम तो पवित्र आत्मा की आग लेके चलते हैं। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। सारे आग एक समय जलेगा, बुझ जाएगा, लेकिन एक बार अगर पवित्र आत्मा का आग तुम्हारे अंदर में जलेगा, एक बार पवित्र आत्मा का आग जब तुम्हारे अंदर में जलेगा, उसको कोई बुझा नहीं पाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि ये आग जागृति की आग है, ये रिवाइवल आग है, ये बढ़ोतरी की आग है, ये भविष्यवाणी की आग है, ये शोर की आग है। कईयों के ऊपर में आग उतरना चालू हो रहा है, कईयों के जीवन में आग आना चालू हो रहा है। मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ, आग को ले लो, ले लो, वो आग ले लो, लो 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 लो, आग ले लो। आज बैठे बैठे कई लकड़ियों में आग आ रहा है, अपने बगल में आग आ रहा है।
पीछे में आग, बीच में आग, सामने में आग, भाइयों में आग। ओ हालेलुया। आपको केवल उस आग को समझना है। देखो, मैं आज आपको प्रार्थना भी नहीं करूंगा, मेरा एक एक शब्द तुम्हारे जीवन को पवित्र आत्मा के आग से भर देगा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसका मतलब अगर मसीह में आए हो ना, गरीब आज हो चल जाएगा, थोड़ा निर्बल हो आज चल जाएगा, तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं अभी के डेट में चल जाएगा, तुम्हारे पास अच्छा नौकरी भी नहीं अभी समय में चल जाएगा, पर बिना आग का जीवन जी रहे हो ना, नहीं चलेगा रे। अगर तेरे जिंदगी में आग नहीं है, नहीं चलने वाला तेरा दुकान। अगर तेरे जिंदगी में आग नहीं है, नहीं चलने वाला तेरे भविष्य। अगर तेरे जिंदगी में, तेरे प्रार्थना में, तेरे आराधना में, तेरे शब्दों में, तेरे ताली में, तेरे बातों में, तेरे हाथ उठाने में, तेरे हालेलुया जीवन के बहुत से भाग में अगर आग नहीं है, नहीं चलने वाला है। अपने पड़ोसी के बल, तेरे पास क्या नहीं है, उसको मत देख, अगर कुछ भी नहीं है चल जाएगा, अगर आग नहीं है नहीं चलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? बिना आग के अगर जी रहे हो, ये सांप निकलने वाला नहीं है। ये तो दूध पिलाओ सांप को। या तो सांप को दूध पिलाओ, या तो इतना आग बढ़ाओ, उंगलियों में आग, उंगलियों में आग, पाँव में आग, कपड़े में आग, बातों में आग, हाथों में आग, गीतों में आग, घुटने में आग, जंपिंग आग, नाचने में आग। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। 21 के लिए तो भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, कोई सेवक के लिए तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई बहन के लिए तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये वचन किसी के लिए तो है, ये भविष्यवाणी किसी के लिए तो है। कोई तो आज ये आग बनने के लिए तैयार है। रबा बा 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 बा, रबा बा 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 बा, रबा बा 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 बा, फायर फायर फायर। मैं क्या देख रहा हूं मालूम है? यहाँ पर मैं खड़ा जरूर हूं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? जितने लकड़ियां नीचे बैठे हो, पौलुस क्या बोल रहा है? जैसे उन दिनों में आग लगाया, लेकिन यहाँ भी वही आग जल रहा है, वही आग यहाँ भी जल रहा है, यहाँ भी जल रहा है, उधर भी जल रहा है, उधर भी जल रहा है। वो आग बढ़ने वाला यार। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। कोई तुमको आज पागल बोले, वो पागलपन को सह लेना। कोई तुमको दिखावा बोले, उसके लिए दिखावा ढोंगी हो जाना, लेकिन आग को छोड़ना नहीं आज, उस आग को जाने मत देना। कोई तुमको पागल कहे, कोई तुमको दिखावा कहे, कोई तुमको कुछ भी कहे, कैच फायर। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। क्यों आग चाहिए आपके जीवन में पता है? जितना बढ़ेगा आग, उतना भागेगा सांप। जितना बढ़ेगा आग, उतना भागेगा सांप। बिजनेस से भगाओ, घर से भगाओ, जीवन से भगाओ, लाइफ से भगाओ, परिवार से भगाओ। आउट 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 आउट। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। पौलुस को मालूम था ये माल्टा द्वीप में बहुत प्राचीन लोग रहते हैं, बहुत पुराने लोग रहते हैं, और इनके बीच में सुसमाचार बांटना, इनको प्रभु में लाना, इनको छुड़ाना यह संभव है। पवित्र आत्मा ने बोला, पौलुस तेरे को कुछ नहीं करना है, सीधा वहां जाना है और लकड़ियों को इकट्ठा करना है और तुझे सिर्फ आग लगाना है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो पौलुस गया और लकड़ियों को इकट्ठा किया। आज भी कई लोग, कई मसीह
जी तो रहे हैं पर बिना आग के, प्रार्थना कर रहे हैं पर बिना आग के, आराधना कर रहे हैं बिना आग के, सेवा भी कर रहे हैं बिना आग के, सब कुछ कर रहे हैं बिना आग के, खुद तड़प रहे हैं पर तड़पा नहीं पा रहे, खुद रो रहे हैं पर रुला नहीं पा रहे, खुद मर रहे हैं पर मार नहीं पा रहे। तुम मार खाने के लिए नहीं, तुम लोगों शैतान को मारने के लिए बुलाए, खुद रोने के लिए नहीं, शैतान को रोने के लिए, आग से भरने के लिए बुलाए गए हो। खुद निर्बल होने के लिए नहीं, किसी को निर्बल करने के लिए बुलाए गए हो। खुद हालेलुया प्रभु के लोग हालेलुया भागने के लिए नहीं, किसी को भगाना है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को आग चाहिए आज? मुझे चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए। चाहिए कि नहीं? ले लो, ले लो, ले लो, रिसीव, रिसीव, लो 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 लो, ले लो, बेटे बेटे ले लो, बेटे बेटे लो, हाथ हिलाओ भर जाओ, हाथ हिलाओ भर जाओ, हाथ हिलाओ भर जाओ। फायर, 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 आग, 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 आग। शादा रबा लबा, रीदा नामा नामा रबा, शानदार रबा रबा। मैं क्या देख रहा हूं मेरे भाई और बहन, या तुम बैठ के अपने जीवन में आग को बढ़ा रहे हो, लेकिन शैतान क्या कर रहा है? तुम्हारे घर में छुपा है, तुम्हारे जमीन में छुपा है, तुम्हारे बिजनेस में छुपा है। वो बोल रहा है ये तो आग में बढ़ रही है, आग में बढ़ रहा है, वो निकलने का तैयारी कर रहा है, वो निकलने का तैयारी कर रहा है, वो भागने का तैयारी कर रहा है। नशा की सांप भाग रहा है, बीमारी की सांप भाग रहा है, तंत्र मंत्र की सांप भाग रहा है, 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 भाग रहा है। आग जितना बढ़ेगा उतना शैतान भागेगा, आग जितना बढ़ेगा उतना तुम्हारे समस्या, उतने तुम्हारे जीवास के दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, ओहो हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप आज साधारण बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं। मान के चलो आप बैठे हो यहाँ पर, और आपका बैठा हुआ नीचे में आग लगा दूं, आप बैठ पाओगे? कैसे कैसे करोगे? हैं? बैठे रहोगे इसी? बैठे रहो। ये take it fire, take it fire, take it fire, 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 लग जाए। लो 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 लो। ये बुझने वाला नहीं है, इस सांपों को निकालेगा, बीमारों को निकालेगा। नई नई भाषा आने जा रहा है यीशु के नाम। तुम भविष्यवाणी करने जा रहे हो यीशु के नाम में। तुम्हारे कलीसिया हजारों लोगों में बढ़ने जा रहा है। नया नया कलीसिया खोलने वाले हो, नया गवाही के साथ तुम वापस आने वाले हो। तुम साधारण नहीं, बड़े महिमा को लेकर चलने वाले हो। फायर! फायर! मैं क्या देख रहा हूं मेरे भाई और बहन, प्रोफेसर वो आग यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसा जैसा मेरे शब्द को सुन रहे हो, जैसा जैसा मेरे शब्द आप सुनते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके अंदर में वो आग बढ़ते जा रहा है। आप इंतजार नहीं करना, आप प्रार्थना का इंतजार नहीं करना। आप बैठे बैठे उस आग को ताली बजा के लो, चिल्ला के लो, अन्य भाषा बोल के लो, जैसा करके लो, लेकिन छोड़ना नहीं। कोई बात नहीं, आज हम 100 लोग यहाँ पर है, पर 100 नहीं, परमेश्वर यहाँ पर 1000 लोग के समान देख रहा है।
तुम एक एक व्यक्ति हजारों के बराबर होने जा रहे हो। तुम एक एक व्यक्ति हजारों को चलाने वाले बनने जा रहे हो। तुम एक एक व्यक्ति हजारों को छुड़ाने वाले बनने जा रहे हो। तुम एक एक व्यक्ति माल्टा द्वीप को बदलने जा रहे हो। एक एक व्यक्ति पुराने लोगों को बदलने जा रहे हो। तो क्या हो रहा है मेरे भाई बहन? आप केवल लेते रहना मेरे शब्द सुन के। ये आपका लेने का समय है। तो पौलुस वहां गया और लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसने आग लगाई। और बाइबल कहती है ठंड के मारे लकड़ी गिल्ली था। कुछ लकड़ी जो है गिला गिला था। लेकिन पौलुस ये नहीं सोचा कि कहां से और माचिस लाऊंगा, कहां से और लाकर जलाऊंगा। पौलुस को मालूम था मनुष्य का लगाया गया आग मनुष्य बुझा सकता है। अगर कोई गिला भी है, पाप के द्वारा शैतान तुमको गिला कर दिया है, श्राप के द्वारा, गरीबी के द्वारा, तुम्हारे बदनामी के द्वारा, तुम्हारे जीवन की कुछ और बातों के द्वारा शैतान तुमको नालायक बना दिया है। लेकिन वो आग में केवल जुड़ जाओ। तुम गीले लकड़ी भी हो तो भी जलना प्रारंभ हो जाओगे। तुम अपमान भी हो तो भी आदर आना चालू हो जाएगा। तुम बीमार भी हो तो भी चंगाई पाना प्रारंभ करोगे। तुम निर्बल भी हो तो भी तुम बलवान हो जाओगे। तुम कमजोर भी हो तो भी तुम एक सामर्थी जाति बन जाओगे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। कितने लोग अनुभव कर रहे हो उस आग को? हम सब आज माल्टा द्वीप में हैं और हम खाली आज जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसको बुलाए हो वो भी फायर। जो भी सुन रहे तुम भी फायर। ये बजाने वाला भी फायर, ये कैमरा वाला भी फायर, ये भाई भी फायर, इधर भी फायर, मास्टर लोग भी फायर, दासी लोग भी फायर, जवान लोग रिसीव द फायर। ले लो पा 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 पा। अगर कोई आज पहली बार आया है ना, उसको लग रहा है ये कहाँ का पास्टर आया है, लोग को काबा काबा कर रहा है। ये काबा काबा नहीं है रे, ये फायर है। ये फायर है रे, ये पवित्र आत्मा का फायर है रे। फायर है, ये फायर है, फायर है। वो तालियों के साथ लाइट को बुझा सकता है लेकिन आग को बुझा नहीं सकता। आग को बुझा नहीं सकता। परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिल रहा है फायर, 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 फायर। सोना नहीं चांदी नहीं यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं यीशु चाहिए। मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं आग चाहिए। मुझे फायर चाहिए, मुझे फायर चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं फायर चाहिए। मुझे अग्नि चाहिए, मुझे अग्नि चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं अग्नि चाहिए। मुझे फायर चाहिए, मुझे फायर चाहिए। सोना नहीं चांदी नहीं फायर चाहिए। मुझे फायर चाहिए, मुझे फायर चाहिए।
सोना नहीं चांदी नहीं फायर चाहिए। कितने लोग आग चाहिए आज? रात और दिन मुझको फायर चाहिए, सुबह और शाम मुझको फायर चाहिए। रात और दिन मुझको फायर चाहिए, सुबह और शाम मुझको फायर चाहिए। मुझे अग्नि चाहिए, मुझे अग्नि चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं अग्नि चाहिए। कितने लोग आग चाहिए? मुझे फायर चाहिए, मुझे फायर चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं फायर चाहिए। मुझे अग्नि चाहिए, मुझे अग्नि चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं अग्नि चाहिए। मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए। आइए अपने हाथों को उठाओ इस समय, और इस समय आग लगा है, बोलना प्रारंभ करो। यस, खुदा की आग पिता एक एक लकड़ी के ऊपर जलना प्रारंभ करे। यस, लाइट आने जा रहा है और सामर्थ भी आने जा रहा है। यस, रेडी हो जाओ, लो फायर फायर, शाबा बाबा 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 बाबा। Yes, yes, yes. आग बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा का आग बढ़ रहा है। यस 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 यस, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको आज। यस,